अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक है। एक्सरसाइज 3.6 चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। और बाकी का जो क्वेश्चन है मैंने सॉल्व कर दिया, उसकी अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है। हर एक क्वेश्चन का मैंने अलग अलग वीडियो बनाया है। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें सॉल्व करना है क्या, पेयर ऑफ इक्वेशन। तो देखिए ये हमारे जो है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमारा जो दो ठो दिया हुआ है ना, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट देखिए क्या होता है। जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये फॉर्म होता है। तो इस फॉर्मेट में आपका ये जो क्वेश्चन है ना नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल एक हमारा इक्वेशन है। तो दो इक्वेशन, इसलिए इसको कहा गया है पेयर ऑफ इक्वेशन। तो इसको हमें रिड्यूस करना है बाय रिड्यूसिंग देम। इसको रिड्यूस करने के बाद इसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में बनाना, मतलब कि ये सिंपल एक इक्वेशन है, पहले इसको हमें लीनियर इक्वेशन में इसको चेंज करना होगा, तब हम जाके मेथड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो। तो पहले इस सिंपल ये एक इक्वेशन है, इसको हमें क्या बनाना होगा, लीनियर इक्वेशन इस फॉर्मेट में। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। और दूसरा है मेरा 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। तो देखिए मैं कुछ आपको पहले समझाना चाहती हूँ इसको। जैसे अक्सर आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो एक स्टेप ये आता होगा 1/2 प्लस 3/2, इस तरह का आता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम रहता है तो आप जस्ट ऊपर वाला नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये डिनोमिनेटर सेम है तो जस्ट ऊपर वाला नंबर आप ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका मतलब कि ये देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से है। ये कहने का मतलब कि ये डिनोमिनेटर है हमारा, तो इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए ये डिनोमीटर हमारा सेम है तो डिनोमीटर एक्स वाई रहने दीजिए, बस जस्ट ऊपर वाला जो भी नंबर है और बीच में जो साइन है वो आप लगा दीजिए। तो ये इस तरह से हमारा आ गया, जैसे ये हमारा है। तो हम इसकी जगह इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या है, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, ठीक है। ये हो गया। तो ये देखिए x और x क्या कैंसिल, क्योंकि देखिए इन लोग के पीछे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये x कट जाएगा, तो वैसे ही y भी कट जाएगा। तो ये x कट गया तो हमारा क्या आ गया, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5। उसी तरह से आप इसको भी जब करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, एक्स वाई इसको डिवाइड में कर दीजिए, इन दोनों टर्म को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए आप, क्योंकि ये डिनोमीटर सेम है तो अगेन ये इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो इसमें देखिए आप इसमें एक्स एक्स कट जाएगा तो ये 8/y और इसमें वाई वाई कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर काटने पर क्या है, 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 आया, ठीक है। तो अब मेरा ये आया। अभी भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो देखिए आप ये हमारे ये दो सिंपल इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है। तो आप इन दोनों इक्वेशन में ध्यान दीजिए। दोनों इक्वेशन में जैसे इस इक्वेशन को अभी देखिए मैं और किस तरीके से लिखती हूँ। जैसे मेरा इक्वेशन क्या है, 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, और दूसरा है 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 7/y है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 × 1/y। बस मैंने अलग अलग लिख दिया है 7 और y को अलग अलग। देखिए 7 और इंटू वाई हमारा 1/1 में है तो 7 × y लिख दिया। तो मैं इसको क्या कर दूँगी, 7 × 1/y लिख दूँगी, माइनस सिमिलरली इसको भी वैसे ही लिख दूँगी 2 × 1/x इक्वल टू 5, ठीक है। ये सॉरी हमारा ये y था यहाँ पर y, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूँगी 8 × 1/y प्लस
7 इंटू 1/x=15। ठीक है, अब ये दो लीनियर इक्वेशन हमारे आ गए, ये सॉरी लीनियर इक्वेशन मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब ये दो हमारे इक्वेशन, इस पर आप ध्यान दीजिए। इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। इन दोनों टर्म में आप देखेंगे ये कॉमन है, 1/y दोनों में है। तो उसी तरह से इसमें भी देखिए 1/x क्या है, कॉमन, मतलब सेम है दोनों इक्वेशन में, दोनों चीज़ें सेम है। तो हम इसको लेट मान लेते हैं, लेट u=1/y और v=1/x मान लेते हैं। ठीक है, u को मैंने क्या मान लिया 1/y, v को क्या मान लिया मैंने 1/x। तो यहाँ पर जस्ट 1/y की जगह आप u लिख दीजिए और इसकी जगह v, यानी कि ये पूरी टर्म u v में चेंज हो जाएगी। तो 7 इंटू 1/y की जगह क्या लिखेंगे u, माइनस 2 इंटू 1/x की जगह क्या लिखेंगे v = 5। ये लिखिए यहाँ पर, इसको भी वैसे लिख दीजिए। 8 इंटू 1/y की जगह क्या लिखेंगे u, प्लस 7 इंटू 1/x की जगह क्या लिखेंगे v = 15। ठीक है, तो 7 इंटू यू क्या हो जाएगा 7u माइनस ये हो जाएगा 2v = 5 और ये हो जाएगा 8u प्लस 7v = 15। ये हमारा आ गया। ये अब हमारा देखिए, ये हमारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है। तो लीनियर इक्वेशन में ये फॉर्मेट आप जनरल फॉर्म क्या रहता है, x + by = c। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल हमारा x और y है और a और b c क्या रियल नंबर है। ये नंबर हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, बाई में, डिवाइड में, पॉइंट में, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये तो एक्स वाई में, यहाँ तो एक्स वाई है नहीं। तो वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, आप एक्स वाई भी हो सकता है, यू वी भी हो सकता है, आर एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वेरिएबल क्या है, यू और वी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए यू प्लस बी वी = सी, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है, बस वेरिएबल हमारा चेंज हुआ है। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ वेरिएबल यू और वी है। तो ये हमारा देखिए, अब ये हमारा लीनियर इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूँगी एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन, इसमें पहला टर्म देखिए ये है और दूसरा टर्म ये है। इसमें u वाला है ना, u का कोफिशिएंट 7 है और इसमें u का कोफिशिएंट क्या है 8 है। ये 7 है और ये 8 है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि ये जो दोनों जो u के कोफिशिएंट है ना, इनके कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। मतलब कोफिशिएंट का मतलब u के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। तो इन दोनों को बराबर करना है। तो बराबर कैसे होगा, अगर हम इस 7 को 8 से इंटू कर दे और इस 8 को 7 से इंटू कर दे, तो ये 56 u हो जाएगा, ये भी 56 u हो जाएगा। तो हमारा सेम हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया इसमें 8, तो 8 केवल इसी में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस पूरे लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो लिख दीजिए 8 इंटू, और ये लीनियर इक्वेशन जो है आप पूरी लिख दीजिए = 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 7 जा 56 u माइनस 8 2 जा, ये 8 तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा 16 v = 8 5 जा 40। ठीक है, 8 5 जा 40। उसी तरह से आप इसमें 7 इंटू किए थे तो 56 हो गया था। तो ये 7 आपका पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 इंटू, ये पूरा आप लीनियर इक्वेशन लिख दीजिए। तो देखिए 7 जो है तीनों में मल्टीप्लाई होगा, 7 8 जा 56 u प्लस 7 7 जा 49 v = 7 को 15 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 का 5, 7 and 7 7 और 3 10। तो देखिए हमारा दो इक्वेशन आया, जब मल्टीप्लाई किया मैंने दोनों इक्वेशन को 8 और 7 से, तो पहला ये आया 56 u। तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्या है 56 u माइनस 16 v = 40 और दूसरा आया है मेरा 56 u प्लस 49 v = 105। ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो देखिए ये कोफिशिएंट बराबर हो गया ना, ये दोनों टर्म सेम हो गए ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अब हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो सब्ट्रैक्ट करने से पहले आप इसका साइन ले दीजिए। इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये साइन जो नीचे वाला है ना सब चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा और माइनस प्लस में। तो यहाँ सब प्लस प्लस है तो चेंज होकर माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका साइन अब ये होगा, इसका साइन ये और इसका साइन ये होगा, ना कि ये होगा पुराना वाला। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, दोनों आप माइनस, दोनों को आप प्लस कीजिए, माइनस 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 16 भी और माइनस 49 भी, माइनस माइनस प्लस। तो प्लस करने पर क्या आएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और साइन क्या लगेगा बड़ा, क्या है 49 नंबर बड़ा है, तो इसका साइन माइनस लगा देंगे आप। v = सिमिलरली इसको भी ऐसे कीजिए, ये प्लस 40 है और इसका साइन देखिए प्लस है और ये माइनस 105 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से आप 40 माइनस कीजिए, तो 40 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 10 में से 4 गया 6, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 4 गया 6। और ये, और देखिए दोनों में बड़ा क्या है
40 बढ़ा कि 105, 105 बढ़ा है, उसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो माइनस लगा दिया, तो अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ पर भी एक टर्म, यहाँ पर भी एक टर्म है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये भी 65 है, ये भी 65 है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ लीजिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हमें v की वैल्यू चाहिए, तो v इक्वल टू आप 65 इसको यहीं पे लिखिए, ये वाला 65 इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब हमें u की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर देती हूँ, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में जब मैं v पुट करूँगी तो मुझे u की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए ये इक्वेशन क्या है मेरी, 7u माइनस 2v इक्वल टू 5 है, तो 7u माइनस 2 और v की वैल्यू 1 आई है, रख दीजिए 5, तो 7u माइनस 2 इक्वल टू 5, तो 7u इक्वल टू ये माइनस 2 इधर जाएगा तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, तो 7u इक्वल टू हमारा 7 आया। हमें केवल u की वैल्यू चाहिए, तो u की वैल्यू, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो u की वैल्यू चाहिए, तो ये 7 इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो कट के u की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि v की वैल्यू भी 1 और u की वैल्यू भी 1 आई है। और हमने u और v क्या माना था, ये देखिए, ये हमने u क्या माना है 1/y, u की वैल्यू क्या आई है 1। हमें क्या चाहिए, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन था एक्स और वाई के फॉर्म में था, हमने तो बाद में चेंज किया ना u v की, तो u v की जो वैल्यू आई है उसको हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे तो हमें एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो u की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, इक्वल टू 1/y, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। उसी तरह से आप यहाँ पर v की वैल्यू 1 रखिए, और v की वैल्यू 1 आई है, 1 रखिए और 1/x कर दीजिए, तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगी, तो यानी कि x और y की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बस यहाँ पर यही समझना था, इसको देखिए यही मेन था कि इसको कैसे हम इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करें। तो मैंने जस्ट देखिए ये समझा दिया था कि अक्सर मैथ में आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो ये स्टेप जरूर आता होगा, तो इसमें आप ये दोनों ऐड करके अपॉन 2 कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर इस तरह से कोई चीज़ दी हुई है 1 + 3/2, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो सिमिलरली देखिए यहाँ पर डिनोमीटर क्या है, ये दोनों माइनस करके डिनोमीटर एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम एक्स वाई क्या करेंगे, दोनों से डिवाइड कर देंगे। ये मैंने डिवाइड कर दिया, देखिए अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई, क्योंकि जब इसको आप एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमीटर सेम है, तो 7x - 2y फिर बाद में इसी फॉर्म में आ जाएगा, तो मैंने जस्ट इसको ऐसे लिख दिया। तो ये टर्म आई, फिर u v लेकर मैंने इसे सॉल्व कर दिया। थैंक यू।